खुदावंद यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस रखते हैं वो हवाला निकालेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरकूम है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया आहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अब जोर से आमीन कह सकते हैं। थैंक यू। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस तरह आप सभी को पता है कि पेंटिकॉस्टल हलकों में हर महीने के पहले इतवार को अशाए कुर्बानी की रस्म अदा की जाती है, जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने की रस्म भी कहते हैं। और ये इसलिए अहम है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इसका एक हमें कानून दिया है। ये चीज वाजिब है हमारे ऊपर कि हमने इस तरह करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। हालेलुया। तो हमें हर मसीह के ऊपर ये वाजिब है। तो आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो इसकी अशाए रुबानी के ताल्लुक से होगा वो है 7 spiritual mysteries of the Lord's Supper। 7 spiritual mysteries of the Lord's Supper। अशाए रुबानी की 7 रूहानी आसार। मरकजी जो हवाला मैंने पढ़ा सेंट पॉल का जो एक एपिस्टल है, खत है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत पे जब हमने मुताला किया तो हमें वहां पर अशाए रुबानी के ताल्लुक से एक बात नजर आती है। जब जीसस क्राइस्ट ने अशाए रुबानी कायम की तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, थोड़ी को कम कीजिएगा, बल्कि इसमें गहरी रूहानी हकीकतें पोशीदा थी। सिर्फ हकीकत पोशीदा नहीं थी, हकीकतें पोशीदा थी। तो उसको 7 आउटलाइंस में मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली जो आउटलाइन है वो है सलीब की याद का राज। दूसरी आउटलाइन नए आहद का राज। तीसरी आउटलाइन है रूहानी शराकत का राज। चौथी आउटलाइन है रूहानी पाकीज़गी का राज। 5वीं आउटलाइन है कलीसिया के इत्तेहाद का राज। छठी आउटलाइन है रूहानी कुव्वत का राज। और 7वीं आउटलाइन है आने वाली बादशाही का राज। हालेलुया। तो ये 7 जो आउटलाइंस हैं इसके ऊपर आज का सरमन जो है वो मुहित है। हालेलुया, हालेलुया। आज की पहली आउटलाइन जो है सलीब की याद। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 24वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह मिलता है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्या किया करो? मेरी यादगारी के लिए। अब यादगारी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में वो इस्तेमाल हुआ है अनमनीसिस। अनमनीसिस, ANAMNESIS, अनमनीसिस यानी मेमोरियल, यादगारी। ऐसी यादगारी जिसको याद किया जाए। तो किस चीज की यादगारी हमने करनी है? वो अमल जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुए। वो गतसमनी बाग से लेकर
کوہ کلوری تک جو تمام چیزیں ہیں وہ یاد کرنی ہیں ہم نے. اب روحانی حقیقت یہ ہے کہ اشعیا ربانی ہمیں صلیب کی قربانی کو زندہ رکھنا سکھاتی ہے. ہاللیلویا. صلیب پر جو کچھ یسوع مسیح نے برداشت کیا، جو کچھ سہا، جو کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہوا، وہ تمام چیزیں ہم نے یاد کرنی ہیں. ہاللیلویا. ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے تصورات میں ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے کہ یسوع کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا، یہ یاد رکھنا ہے. یسوع کا خون بہایا گیا، یہ یاد رکھنا ہے. اس کے خوبصورت منہ پر تھوکا گیا، ارے یہ یاد رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں یاد رکھنی ہے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمیں مخلصی یسوع مسیح کی قربانی سے ملی ہے. ہمیں نجات خداوند یسوع مسیح کی قربانی سے ملی ہے. اس نے عالمگیر کفارہ دیا ہے. اس وجہ سے آج ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. جب تعلیم جانی تو زور سے جانی اور یکجا جانی. بجا سکتے ہیں آپ تعلیم. یسوع کے لیے دوسرا جو پوائنٹ ہے، جو آؤٹ لائن ہے، نئے عہد کا راز. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 22واں باب اس کی 20ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. یہ ایک کووننٹ ہے. یونانی زبان میں عہد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیاتھیکے. DIATHEKE. ڈیاتھیکے. انگریزی میں کووننٹ کہتے ہیں، اردو میں عہد کہتے ہیں اس کو. اور روحانی حقیقت اس کی یہ ہے کہ اشعیا ربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نئے عہد کے لوگ ہیں. ہاللیلویا. نئے عہد میں کوئی مرتا نہیں ہے. پرانے عہد میں لوگ مر رہے تھے، نئی عہد میں لوگ مرتے نہیں، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لائے گا، ارے وہ ہلاک بھی ہو جائے تو ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. وہ مر کر بھی زندہ رہے گا. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جتنے اس پاک شراکت کا حصہ ہے وہ مقدس لوگ ہیں. چرچ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہے. آپ کے لیے یسوع نے خون بہایا ہے. ہاللیلویا. آپ کے لیے اس کی پسلی میں نیزہ لگایا گیا ہے. آپ کے لیے یسوع کے منہ پر تھوکا گیا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر گرا ڈالا گیا ہے. آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کوئی عام لوگ نہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اشعیا ربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نئے عہد کے لوگ ہیں. ہاللیلویا. اسی طرح تیسری جو آؤٹ لائنز ہیں وہ ہے روحانی شراکت. کیا ہے جی؟ روحانی شراکت. پولس رسول کا کلیسیا کے نام خط اس کا 10واں باب اس کی 16ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ سوال یہ نشان ہے. برکت کا پیالہ کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ یونانی لفظ یہاں پر جو شراکت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے کوئنونیا. کوئنونیا KOINONIA. کوئنونیا. فیلوشپ. شراکت. روحانی حقیقت یہ ہے کہ اشعیا ربانی ہمیں مسیح کے ساتھ گہری روحانی شراکت میں لاتی ہے. جب ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو.
मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्या किया करो? उसके बदन और खून को अपनी जिंदगी में लिया करो। और जब आप उसके बदन और खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बीमारियों से, आप परेशानियों से, आप मुसीबतों से, आप जादू टूना तवीज के असर से, हर तरह के जनरेशन कर्सेस से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि उसके लहू में इतनी कुदरत है कि कोई भी डिमोनिकल इन्फ्लुएंस उसको अबूर नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई शैतानी ताकत उसको अबूर नहीं कर सकती। उसके लहू, उसके पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू में इतनी कुदरत है, क्योंकि यीशु मसीह में कुदरत है। हालेलुया। उसके लहू में कुदरत क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह नासी में कुदरत है। हालेलुया। उसका लहू पाक है, इसलिए वो आपको पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अशायर वाणी हमें मसीह के साथ गहरी रूहानी शराकत में क्या करती है? वो लाती है। हालेलुया। और चौथा राज क्या है? रूहानी पाकीज़गी। पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत का जब मुताला करते हैं, तो वहां पे लिखा, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। आदमी अपने आप को आजमाए, आदमी अपने आप को आजमाए। आजमाने के लिए एक लफ्ज जो यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है, वो है दोकीमाजो। दोकीमाजो, DOKIMA, सेटो। दोकीमाजो मानी एग्जामिन, जांचना, आजमाना। रूहानी हकीकत इसमें यह है कि अशायर वाणी दिल की तौबा और पाकीज़गी का मौका है। अशायर वाणी आपको मौका देती है कि आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं, क्योंकि मेरे अजीज बहन भाइयों, शिकस्ता दिल ही खुदा को पसंद है। टूटा हुआ दिल ही खुदा को पसंद है। खुदा चाहता है कि उसके लोग टूटे, उसके आगे सालों साल रोए, अपनी ताकत पर नहीं, खुदा की कुदरत पर यकीन रखे, खुदा की कुदरत पर यकीन रखे, क्योंकि इंसान कमजोर है, खुदा ताकतवर है। अशायर वाणी आपको इंकरेज करती है, इंकरेज करती है, हौसला अफजाई देती है, आपको मौका फराहम करती है कि आप तौबा करें, मेटानोया, माफी मांगे, तौबा करें, तब्दील हो जाए, अपनी डायरेक्शंस को चेंज कीजिए, ज़हन की तब्दीली, सोचने की तब्दीली, डायरेक्शन की तब्दीली, ताकि खुदा आपको बरकत पे बरकत दे। हालेलुया। पाकीज़गी बड़ी जरूरत है। चर्च में उस वक्त तक पाकीज़गी नहीं आएगी जब तक हम अपनी जिंदगियों को पाक नहीं करेंगे। खुदा यीशु मसीह की पाकीज़गी तकाजा करती है कि आप पाक जिंदगी गुजारें, आप पाक जिंदगी गुजारें। पांचवी आउटलाइन ये है, कलीसिया का इत्तेहाद। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत। चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हम बहुत होकर भी एक रोटी में, यहां पर एक ही रोटी होगी, मैं अभी तोड़ूंगा, रोटी एक होगी, लेकिन हम एक ही रोटी में शरीक होंगे। रूहानी हकीकत इसमें यह है कि अशायर वाणी हमें याद दिलाती है कि हम सब मसीह के एक बदन का हिस्सा है। हालेलुया। हम सब मसीह के एक बदन का हम हैं ना, हम सब मसीह का बदन है और उसके हिस्से हैं। हालेलुया। छठा राज क्या है? छठी आउटलाइन, रूहानी कुव्वत, स्पिरिचुअल पावर।
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 54 वर्स में यूं लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। मैंने कहा ना वो मर नहीं सकता, जेड़ा यीशु मसीह के बदन ते खून का हिस्सा बनता कभी मर नहीं सकता, वो कभी नहीं मर सकता, वो मरकर भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, ना कदी समझते नहीं शायद यीशु का गोश्त ला ला के खाने हैं, उन्होंने समझे तो उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा। हम ऐसा नहीं करते, ईमानदार ऐसा नहीं करते। बदन सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। अक्सर मां प्यो कह रहे मेरा पुत्र शेर है, वो जानवर बन गया, वो कह रहे हौसला शेर तक है, ताकतवर है। अंडरस्टैंड करें, सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस होती है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। रूहानी हकीकत इसमें ये आती है, अशाए रुबानी ईमानदार को रूहानी कुव्वत और ताजगी देती है। हालेलुया। अशाए रुबानी ईमानदार को रूहानी कुव्वत और क्या देती है? अगर आपने ताजा दम रहना है ना, तो आप उसके बदन और खून का हिस्सा बन जाइए। हालेलुया। सातवीं आउटलाइन, सातवां राज, आने वाली बादशाही। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 26वां बाब और उसकी 29वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में मैं नया ना पीऊंगा। मैं इस दिन तक ना पीऊंगा जब तक बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। रूहानी हकीकत इसमें यह है कि अशाए रुबानी हमें आने वाली आसमानी ज़ियाफत की उम्मीद देती है। अशाए रुबानी हमें बताती है कि जितने भी यीशु के बदन और खून में शामिल होंगे वो यीशु के साथ आसमानी ज़ियाफत में भी शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अशाए रुबानी को सिर्फ एक आम सी रोटी मत समझिएगा, अशाए रुबानी और एक शीरे को सिर्फ आम सा शीरा ना समझिएगा। ये अलामती तौर पर सिंबल्स हैं, अलामत के तौर पर ये रोटी तोड़ी जाएगी, ये शीरा पिया जाएगा, लेकिन दर हकीकत ये एक यादगारी है, एक मेमोरियल है यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने की। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए।